अस्सलाम वालेकुम। PSX अलर्ट्स की जानिब से मैं हूं अहमद और एक मरतबा फिर आपके लिए पेश है गुज़श्ता चंद दिनों में होने वाली इंसाइडर ट्रेडिंग्स और आइंदा हफ्ते में होने वाली अर्निंग अनाउंसमेंट्स और डिविडेंड पे आउट्स का एक जायज़ा। शुरू करने से पहले एक मरतबा फिर मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शुक्रिया। और अब अगले हफ्ते का पे आउट कैलेंडर, उनमें सबसे पहले एटलस इंश्योरेंस जो 4 रुपये 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 10% बोनस की अदायगी करेगा। इसकी एक्स डिविडेंड और एक्स बोनस डेट 12 अप्रैल है। उसके अलावा 12 अप्रैल को ट्राईपैक फिल्म्स है, 13 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है, और हबीब इंश्योरेंस 63 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। 13 अप्रैल को BIPL सिक्योरिटीज़ है, 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड है। पाकिस्तान टोबैको 28 रुपये और अफहान मेज़ 150 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। 14 अप्रैल को सैनोफी एवेंटिस है जो 30 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। 15 अप्रैल को एक्स डिविडेंड ट्रेड करने वाली कंपनीज में एबट लैब्स है जो 20 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेगा। ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन 7 रुपया, पाकिस्तान सुजुकी 6 रुपये 50 पैसे और AGP लिमिटेड जो 2 रुपये 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड की अदायगी करेंगे। 18 अप्रैल को पाकिस्तान ऑक्सीजन है जो 25% बोनस शेयर्स की अदायगी करेगा। KSB पंप्स 85 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड, और सबसे आखिर में रिलायंस इंश्योरेंस जो 50 पैसे फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 5% बोनस शेयर्स की अदायगी करेंगे। और अब अगले हफ्ते में होने वाली बोर्ड मीटिंग्स और अर्निंग अनाउंसमेंट्स, उनमें सबसे पहले 12 अप्रैल को अलगाजी ट्रैक्टर्स है जो दिसंबर 2021 में ख़त्म होने वाले पूरे साल के रिजल्ट रिपोर्ट करेगा। तवक्को है कि 21 से 22 अरब रुपए तक की सालाना सेल्स और 52 से 53 रुपए EPS रिपोर्ट की जाएगी। फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट बैंक है लेकिन इसकी सेल्स और EPS का अंदाज़ा नहीं है। 13 अप्रैल को डोलमन सिटी है 1 से 1.1 अरब रुपए तक की क्वार्टरली सेल्स और 30 से 35 पैसे EPS का अंदाज़ा है। और पाकिस्तान टेलीकॉम 19 से 19.5 अरब रुपए तक की सेल्स और 35 से 40 पैसे EPS का अंदाज़ा है। और अब पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट किए गए एक्चुअल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनमें सबसे पहले फातिमा फर्टिलाइज़र 112.5 अरब रुपए की सेल्स और 8 रुपये 80 पैसे EPS रिपोर्ट की गई। उसके अलावा कंपनी ने 3.5 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड भी अनाउंस किया है। पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी 7.2 अरब रुपए की सेल्स, 8 रुपये 63 पैसे EPS और 2 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 200% बोनस शेयर्स की अदायगी अनाउंस की गई है। एवंसियन लिमिटेड 1.8 अरब रुपए की सेल्स, 3 रुपये 98 पैसे EPS और कंपनी ने 1 रुपये फ़ी शेयर के हिसाब से डिविडेंड और 25% बोनस शेयर्स देने का ऐलान किया है। और अब आखिर में पिछले हफ्ते के दौरान रिपोर्ट की गई इनसाइडर ट्रांजैक्शंस, उनमें सेल साइड की पहली ट्रांजैक्शन DS इंडस्ट्रीज़ में रिहाना अहमद साहिबा ने 73,500 मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 3,68,000 रुपये के। ओवरऑल वो इस कंपनी के तकरीबन 37 मिलियन रुपए से ज़्यादा के शेयर्स फ़रोख्त कर चुकी हैं पिछले एक साल के दौरान, जिसका ज़्यादातर हिस्सा मुख्तलिफ दूसरे फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र किया गया है। MCB आरिफ हबीब में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। नसीम बेग साहिब ने 20,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 5 लाख रुपए के। थल लिमिटेड में जमीला रफ़ीक साहिबा ने 51,000 शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 17.7 मिलियन रुपए की डाइवेस्टमेंट की है, जो काफ़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। और इससे पहले नवंबर में एक दूसरे इंसाइडर जनाब सलमान बर्नी साहब की तरफ से भी 1.6 मिलियन रुपए के शेयर्स फ़रोख्त किए गए थे इस कंपनी के। TPL प्रॉपर्टीज़ में अल्फ़ा बेटा कैपिटल जो कंपनी का एक सब्सटेंशियल शेयर होल्डर है, उसने 1 मिलियन मजीद शेयर्स फ़रोख्त किए हैं 20.8 मिलियन रुपए की मजीद डाइवेस्टमेंट की है। ओवरऑल अल्फ़ा बेटा कैपिटल एक साल के दौरान 985 मिलियन रुपए के शेयर्स ऑफलोड कर चुका है इस कंपनी के, जिसका ज़्यादातर हिस्सा TPL कॉरपोरेशन ने एक्वायर किया था। बाय साइड की पहली ट्रांजैक्शन यूनिटी फूड्स में आमिर शहजाद साहब ने 100 शेयर्स खरीदे हैं 2500 रुपए के। शेल पाकिस्तान में उस्मान खालिद साहब ने एक और छोटी सी बाई साइड की ट्रांजैक्शन की है 600 शेयर्स खरीदे हैं 67,000 रुपए के। मिल्लत ट्रैक्टर्स में सिकंदर मुस्तफ़ा साहब ने 104 शेयर्स खरीदे हैं 90,000 रुपए के। टोटल उनकी तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 35.5 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले एक साल के दौरान। फर्स्ट इक्विटी मुदारबा में नदीम मकबूल साहब ने 19,500 शेयर्स खरीदे हैं 1,46,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से तकरीबन 1 मिलियन रुपए से ज़्यादा इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले 12 महीनों के दौरान। एलाइड बैंक में इब्राहिम होल्डिंग्स ने 22,500 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 1.9 मिलियन रुपए के।
टोटल इब्राहिम होल्डिंग्स की तरफ से इस कंपनी में 4.9 अरब रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। पैकेजेस लिमिटेड में सैयद हैदर अली साहब ने 5700 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 2.3 मिलियन रुपए के। इस तरह सैयद बाबर अली और उनकी फैमिली की तरफ से इस कंपनी में 643 मिलियन रुपए के आसपास इन्वेस्ट किए जा चुके हैं एक साल के दौरान। लकी सीमेंट में मोहम्मद आतिफ साहब ने 5000 शेयर्स खरीदे हैं 3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। उनकी तरफ से टोटल 8.7 मिलियन रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं पिछले चंद महीनों के दौरान। नेशनल फूड्स में मरियम एहसान साहिबा ने 33,800 शेयर्स खरीदे हैं 5.3 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल इनसाइडर्स की तरफ से इस कंपनी में तकरीबन 104 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। हबीब इंश्योरेंस में दो मुख्तलिफ इंसाइडर्स की तरफ से बाई साइड की ट्रांजैक्शंस की गई हैं। ऑन मोहम्मद साहिब ने 13,000 शेयर्स खरीदे हैं 80,000 रुपए के। फ़राह फातिमा साहिबा ने 9,15,000 शेयर्स खरीदे हैं 5.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। मैटको फूड्स में पहली ट्रांजैक्शन है किसी भी इंसाइडर की तरफ से। फैज़ान गौरी साहब ने 3,20,000 शेयर्स खरीदे हैं 10.8 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, जो बड़ी हद तक सिग्निफिकेंट अमाउंट की ट्रांजैक्शन है। एंग्रो कॉरपोरेशन में हुसैन दाऊद साहब ने 72,000 मजीद शेयर्स खरीदे हैं 19.5 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल वो इस कंपनी में तकरीबन 214 मिलियन रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं इस साल के शुरू से अब तक। सर्विस ग्लोबल फुटवेयर में आरिफ और उमर सईद साहब ने 7,45,000 शेयर्स खरीदे हैं 35 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। एक साल के दौरान तकरीबन टोटल 95 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है सईद फैमिली की तरफ से इस कंपनी में। और सबसे आखिर में जावेदान कॉरपोरेशन में एकेटी सिक्योरिटीज़ ने 1.3 मिलियन मजीद शेयर्स खरीदे हैं 56 मिलियन रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की है। ओवरऑल वो इस कंपनी में तकरीबन 582 मिलियन रुपए की इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं एक साल के दौरान। इसके साथ ही मैं अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये आपके लिए मुफीद साबित हुई होगी। अगले हफ्ते इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। और आखिर में एक मरतबा फिर आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।